प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की बाइबल पवित्र वचनों में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आज परमेश्वर के कलाम से उन वचनों को लेकर आया हूँ जिनके द्वारा परमेश्वर आपको उन बुराइयों से, उन पाप की चीज़ों से आपको परमेश्वर दूर रखेगा। परमेश्वर आपकी मदद करेगा अगर आप परमेश्वर के इन कलाम, इन वचनों के द्वारा अपने आप को तैयार करते हैं जैसा प्रभु आपको बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को परमेश्वर के करीब करें, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद देखा है जब मैं परमेश्वर से जब दूर हुआ हूँ, यानी प्रार्थना दुआएं कम किया हूँ या बाइबल से, वचनों से अपने आप को नहीं भरा हूँ, मैं तब किसी न किसी पाप में गिरा हूँ, किसी न किसी गुनाहों में गिरा हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पाप से बचना है तो उस परमेश्वर के करीब रहना है। और जो मैं आज आपको ये वचन बताऊंगा, इन वचनों के द्वारा अपने आप को आप तैयार करिए जैसा प्रभु आपको बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आपको ये वचन आपको याद नहीं रहता तो मेरे प्रियो, जब मैं ये वचन आपको बताता हूँ या फिर जो भी कोई वचन बताता हूँ, इन वचनों को आप एक अपनी छोटी सी डायरी बनाएं, उसमें इन वचनों को लिखें जिस विषय के बारे में हो। आज जो मैं वचन बताऊंगा आपको पाप से बचने के लिए बताऊंगा, तो आप ऐसे कर आप हेडिंग की तरह उसको डालकर उस पर लिख सकते हैं कि पाप से बचने के कौन कौन से वचन होते हैं मेरे प्रियो। और उसे जैसे आप अपने किसी कार्यों में करते हैं तो वैसे ही आप उन्हें भी वचनों को जब लिख कर आप नोट कर बाइबल से उसको मनन किया करें और उन वचनों को अपने मुंह से अंगीकार किया करें कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना, और उसी को आप अपने वचनों में, अपने प्रार्थनाओं में उसे लाएं और परमेश्वर से विनती करें, खुदा मुझे ऐसा बना, मुझे पाप से दूर रख। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। आइए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के कलाम में जाता हूं और उन वचनों को बताता हूं जो परमेश्वर आपके लिए आज दिया है। पहला वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 22वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। दूसरा वचन इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय के 24 आयत से लेकर 29 आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तीसरा वचन इफिसियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 3 से लेकर 8वें आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, और जैसा पवित्र लोगों की योग्य है वैसा तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठड्डे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वालों के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। चौथा वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय के 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। पांचवां वचन याकूब की पुस्तक 4 अध्याय के 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा है।
छठवां वचन पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 10वें अध्याय की 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सातवां वचन पहला यूहन्ना की पुस्तक 5वें अध्याय के 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आठवां वचन मरकुस की पुस्तक 7वें अध्याय की 20वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। नौवां वचन पहला पत्रस की पुस्तक 5वें अध्याय के 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 10वां वचन तीसरा यूहन्ना की पुस्तक पहले अध्याय की 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे प्रिय, बुराई की नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। 11वां वचन रोमियो की पुस्तक 14वें अध्याय के 12वें और 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। 12वां वचन पहला यूहन्ना की पुस्तक पहले अध्याय के 7वें से लेकर 10वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। धन्यवाद मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर के इन वचनों को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, जो मैंने आपसे बोला, अगर आप पाप से दूर रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर के करीब रहें और परमेश्वर के वचनों पे मनन करें। अपने मुंह से इन वचनों को अंगीकार करें और इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करें और इन वचनों को अपने अंदर लाएं। इन वचनों के अनुसार अपने आप को चलाएं। परमेश्वर आपको जरूर पाप से बचाएगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, अपने इस भाई को सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।